आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सब ने अपनी 10th की एग्ज़ाम्स अच्छे से दी है और आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट स्कोर किया है। अब आप लोग आ गए हो 11th में, तो आपका पहले तो 11th में बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, बताते हैं हमें कि सर हमको आता नहीं है, आप इसमें थोड़ी सी हेल्प कीजिए। तो हेल्प करने में कैसा है कि हमें कोई कहानी बताए ना तो हमें जल्दी से याद रहती है, पर इसी की जगह पे अगर हम पढ़ाई की बात करें, बुक खोल के बात करें, तो आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आया। तो इसलिए आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आप देख सकते हो मैंने अपने आप को यहाँ पे क्या माना है, छोटू चाय वाला। हम हमारा बिजनेस लेके बैठे और हमारा नाम क्या है, छोटू चाय वाला। तो आज हम समझेंगे अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली छोटू चाय वाला बन के। हमारा बिजनेस किसका है, चाय का। आप सोचोगे सर ले लेके चाय का बिजनेस लिया, भैया चाय के बिजनेस में प्रॉफिट इतना है बेटा, मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक रह जाएंगे कि चाय का प्रॉफिट 50% प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क करता है। कभी आप रिसर्च कीजिएगा, मतलब 50% प्रॉफिट है उसमें, चाय के बिजनेस में। तो इसलिए मैंने आज उठा लिया, हम कौन है यहाँ पे, छोटू चाय वाला। तो हम अभी किसके व्यू पॉइंट से सोचेंगे सब कुछ कि हम चाय वाले हैं, तो हम इसमें कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट होते क्या है। बेटा बेसिकली दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, आप देख सकते हो, और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे रिलेशन होता है बिजनेस या पर्सन के बीच में, या किसी बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, कैसा रिलेशन, हमें समझ नहीं आ रहा है। रिलेशन मतलब बहुत सिंपल है, आप एक दुकान वाले के पास गए, आपने बोला भैया 500 रुपए का सामान दे दो, उसने आपको सामान दे दिया, आपने बोला मैं इसके पैसे आपको बाद में दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। तो बेटा यहाँ पे उस दुकान वाले को आपसे पैसे लेने के बाकी हैं, तो यहाँ पे आपका और उस दुकान वाले का रिलेशन क्रिएट हुआ। कैसा रिलेशन, मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे पैसा लेना या देना बाकी हो। कैन यू ट्रेस इट इजीली। पर्सनल अकाउंट कब बोलेंगे, जब आपको किसी से पैसा लेना या देना बाकी हो। बहुत सिंपल है, मतलब जैसे कि एक और एग्जांपल दूं आपको, आप मेरे पास आए, साइकिल की दुकान है लेटेस्ट से मेरी, मैंने आपको साइकिल बेची, आपने बोला सर मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, तो यहाँ पे मुझे आपसे पैसा लेना बाकी है, तो मेरा और आपका रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, तो आप मेरे लिए हो गए पर्सनल अकाउंट। ये भी समझ नहीं आया तो हम कौन है यहाँ पे, छोटू चाय वाला। अब एक बंदा हमारे यहाँ पे हर रोज चाय पीने आता है और वो पैसे देता नहीं है, वो बोलता है कि मैं आपको पैसे 1 महीने के बाद दूंगा। लेटेस्ट से वो पर्सन का नाम है सतीश। सतीश सुबह हर रोज हमारे यहाँ आ जाता है, चाय पीता है और बोलता है पैसे आप मेरे खाते में लिख लो, मैं आपको बाद में दूंगा। तो यहाँ पे सतीश हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने बाकी हैं। अगला अकाउंट आता है रियल अकाउंट। इन पर्सनल में कैटेगरी है जिसका नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा, बेसिकली असेट्स आते हैं। असेट्स मतलब बहुत सिंपल और सरल भाषा में कहूँ, जो आपकी मालिकी में चीजें हैं वो सब आपकी असेट है। आपका घर आपकी असेट हुई, आपकी कार आपकी असेट हुई, आपकी स्कूल बैग आपकी असेट हुई, आपकी नोटबुक्स आपकी असेट हुई, ठीक है, आपका प्रिय मोबाइल आपकी असेट हुई। तो बेटा ये सब चीजें जिसके आप मालिक हो वो सब आपकी क्या है, असेट्स। तो बेसिकली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, हमारा कौन सा बिजनेस है, चाय का बिजनेस, छोटू चाय वाला। तो अगर मैं छोटू चाय वाला के व्यू पॉइंट से बात करूं तो उसके जो कुर्सी के टेबल होते हैं, आपने देखा होगा चाय की दुकान पे बैठने के टेबल होते हैं, छोटे से पार्टियां लगे हुए होते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है, छोटू के लिए असेट्स। वो चाय बनाने का जो बर्तन है वो छोटू के लिए क्या हो जाएगी, असेट। तो हमारे लिए वो सब क्या है, हमारी असेट, ठीक है। देन इसके बाद एक अकाउंट का टाइप है जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली क्या आता है, एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम और गेन। अब एक्सपेंस किसको बोलेंगे, लेटेस्ट से हमारे चाय वाले की दुकान है, ठीक है। अब चाय वाला दुकान है हमारी, तो हम उसका रेंट देते होंगे, फ्री में तो कोई दुकान मिलती नहीं है, तो हम उसका रेंट देते हैं, वो हमारे लिए बेटा क्या हो गया, खर्चा। किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फिर अब दुकान चला रहे हैं तो बिजली का बिल तो आना ही है, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, ये सब चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। वैसे ही बेटा हमने
कहीं पे कुछ सामान ज्यादा बल्क में खरीदा, मतलब समझ लो दूध हमने कहीं से खरीदा है बहुत ज्यादा, मतलब 50 लीटर दूध खरीदा हमने, बल्क में खरीदा, तो सामने वाले ने अपने को डिस्काउंट दिया, सामने वाले ने अपने को डिस्काउंट दिया, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी बेटा, अपनी इनकम। ठीक है। और आपको पता ही होगा चाय वाले की दुकान पे बहुत सारी डीलिंग होती है। डीलिंग मतलब ये जमीन खाली पड़ी है, ये किसका घर भाड़े पे देना है, तो चाय वाले ने एक घर भाड़े पे दिलवाया, ठीक है, तो चाय वाले ने अपना कमीशन रखा 5,000 रुपए, तो ये चाय वाले के लिए क्या हो गई, उसकी इनकम। आप समझे? पता है आपने देखा होगा यूजुअली चाय वाले की दुकान पे ना डीलिंग्स बहुत होती है, इसका घर भाड़े पे देना है, इसका घर बेचना है, वैसा बहुत चलता रहता है। तो चाय वाले ने क्या किया, दो लोगों को मिलवाया और उनकी डील करवाई, और उसमें कितने रुपए रखे अपने बीच में, 5,000 रुपए, तो उसका क्या हो गया, कमीशन, उसके लिए वो क्या है, उसकी इनकम। वो भी कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। फटाफट में एक क्विक रिकॉल दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पहला टाइप क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब आपका और किसी पर्सन का या किसी बिजनेस का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन, पैसा लेना या देना बाकी होगा, मतलब आपने उधार पे या तो कोई सामान खरीदा होगा या उधार पे सामान बेचा होगा। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा है बेटा, असेट्स, मतलब आपकी मिलकत, आपकी वेल्थ, जो जो आपके पास है, जिसके आप मालिक हो, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घर, बेड, सब आपकी असेट है। देन नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी देना, रेंट भरना, कमीशन देना। इनकम मैंने आपको जस्ट समझाया, डिस्काउंट मिला हमको कहीं से या कमीशन मिला, तो ये सब आपके टाइप्स हैं। अब अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चाय वाले की दुकान के तरह ही एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट अस से अपनी चाय की दुकान है, अपने हर रोज सुबह एक रमेश करके इंसान आता है। कौन आता है, रमेश आता है, रमेश भाई आते हैं। अब रमेश भाई सुबह चाय पीते हैं और बोलते हैं भैया पैसा मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो अपने हर रोज रमेश भाई के खाते में लिखते हैं आज 10 रुपए की चाय, आज 10 रुपए की चाय, आज 10 रुपए की चाय, क्योंकि अपने को रमेश भाई से पैसा लेना बाकी है। आप लोग बताओ ये कौन सा अकाउंट होगा, रमेश अकाउंट। सोचो 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 कौन सा अकाउंट होगा। अगर आपने सही सोचा, इट इज योर पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल अकाउंट, अपने को रमेश भाई से पैसा लेना बाकी है। रमेश भाई हर रोज सुबह आते हैं, चाय पी के जाते हैं, पर पैसा देते नहीं है, बोलते 1 महीने बाद दूंगा। तो रमेश भाई अकाउंट अपने लिए कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट। देन इसके बाद छोटू चाय वाले ने एक बंदा रखा हुआ है जो चाय सर्व करता है और लोगों की दुकानों पे चाय देने जाता है। तो बेटा वो बंदा फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो आपसे क्या ले रहा है, गांधी जी ले रहा है। गांधी जी बोले तो सैलरी। तो बेटा सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगा, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा एक्सपेंस, खर्चा। वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी समझते हैं। हमारी चाय की दुकान है, तो बेटा चाय की दुकान फ्री में तो मिलती नहीं है, हमको उसको रेंट पे लेना पड़ता है और उसका रेंट भरना पड़ता है हर महीने। तो जो आप रेंट भर रहे हो हर महीने, वो आपके लिए क्या है, आपका खर्चा। अगेन वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर नॉमिनल कैसे, रेंट भर रहे हैं तो सामने इंसान को दे रहे हैं, पर्सनल नहीं होगा। बेटा वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल कब है, जब किसी से पैसा लेना या देना बाकी है। अगर पैसा दे दिया है तो वो पर्सनल नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने आपको जस्ट समझाया था कि अपने ने कहीं से 50 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, उसने बोला आप इतना सारा दूध ले रहे हो, आप थोड़ा डिस्काउंट रखो, ठीक है, अपने को डिस्काउंट मिला, वो अपना क्या हुआ बेटा, असेट हुई ना भाई ना। असेट मतलब कैसे, वो पॉसिबल ही नहीं है, पर्सनल है नहीं। ये आपकी क्या हुई बेटा, इनकम हुई। इनकम मतलब ये क्या हो जाएगा, अगेन नॉमिनल। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा बहुत बार, चाय वाले ना साइकिल पे किटली लेके जाते हैं चाय देने एक दूसरे को, दुकान पे देने जाते हैं दूर दूर तक। तो चाय वाले के पास एक व्हीकल है, अपने पास एक व्हीकल है साइकिल के तौर पे, ठीक है। आपका व्हीकल आपके लिए क्या होगा, आपकी असेट होगा। क्यों, आप उसके मालिक हो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो ये व्हीकल जो साइकिल है वो आपकी क्या है, असेट। अब बोलते हो ना ये साइकिल मेरी है, यू कैन प्राउडली टेल दैट कि साइकिल मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। ठीक है, अगला आपके फेवरेट है
दुकान वाले हर बार फोन पे आपको ऑर्डर लिखा दे, भैया 10 चाय भेजो, भैया 20 चाय भेजो, तो आपका जो मोबाइल है वो आपके लिए क्या हुआ? आप उसके मालिक हो, वो आपकी चीज है खुद की पर्सनल, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? असेट। कौन सा अकाउंट आ जाएगा? असेट है तो रियल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूटेंसिल्स, हिंदी में लिखूं तो बर्तन। यूटेंसिल्स को क्या बोला जाता है? बर्तन। वो चाय की किटली हो गई, फिर वो जग हो गया, ग्लास हो गई, पवाली हो गई, ये सब उसके लिए क्या है? सब छोड़ो, आपके घर के बर्तन, फ्रिज आपके लिए क्या है? आपकी असेट है। अरे आप ही उसके मालिक हो ना, बाजू वाले से थोड़ी लेके आए हो बर्तन। बर्तन आपके खुद के हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? अगेन असेट। वो भी आपके लिए क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें कैसा है कि हमारे 10 दुकान छोड़ के एक दुकान है जिसका नाम है पटेल साइकिल्स। ठीक है, उनके वहां कोई भी ग्राहक आते हैं ना, तो वो चाय पिलाते हैं और अपने को फोन करते हैं, भैया चाय भेजो नहीं यार। पर वो पैसा नहीं देते, वो क्या बोलते हैं? हम महीने के बाद हिसाब करेंगे। सोचो सोचो, पटेल साइकिल आपके लिए क्या होगा? वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारी दुकान से 10 दुकान छोड़ के पटेल साइकिल की दुकान है, वो हमसे हर बार चाय मंगवाते हैं जब कोई कस्टमर आता है, और पैसे के लिए बोलते हैं हम आपको पैसे 10 दिन के बाद देंगे या 15 दिन के बाद देंगे। तो पटेल साइकिल का अकाउंट अपने लिए क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? अपने को उनसे पैसा लेना बाकी है, तो इट विल बी अवर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटा टोरेंट पावर अपने पापा की तो है नहीं, आप पंखा यूज कर रहे हो, अपने मिक्सचर वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, या व्हाटएवर द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, बहुत सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी का लगता है, तो वो जो बिल आएगा वो आपके लिए क्या है बेटा? अगेन एक्सपेंस, खर्चा हो जाएगा हमारा। तो वो कौन सा अकाउंट है? वो भी नॉमिनल अकाउंट है। ये मैंने आपको भी जस्ट एग्जांपल दिया था कमीशन रिसीव वाला, आपको याद हो तो। जैसे कि चाय की किटली पे एक बंदे को अपना घर बेचना है और एक दूसरा बंदा है चाय वाले के कांटेक्ट पे, उसको घर खरीदना है, तो चाय वाले ने उन दोनों का कांटेक्ट करा दिया और बोला भैया बीच में 10,000 रुपए मेरे, तो उसको कमीशन मिला। वो कमीशन मिला वो उसके लिए क्या हो जाएगी? उसकी इनकम। इसलिए यहां भी ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, एंड इट विल बी हिज इनकम। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। 3 टाइप है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बहुत इजी है, पर बेटा अकाउंट्स प्रोस्पेक्टिव से वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं उम्मीद रखूंगा आप इस पे अच्छे से ध्यान दें, एंड आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, कर भला होगा भला। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपको भी अच्छे से नॉलेज मिलेगा और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।